हेलो चेंज मेकर्स, वेलकम टू स्टेप एड इंडिया। और आज हम बात करेंगे गाइस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यंग प्रोफेशनल्स की पोजीशंस हैं। सो ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए इन्होंने एक अलग से वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स 2023। सो बेसिक्स में आपको बता देता हूँ। पहले 24 नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं, यानी 24 यंग प्रोफेशनल्स चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर आपका MBA, BTech या LLB हो। अलग अलग स्ट्रीम्स उन्होंने दे दिया है। 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपका एक्सपीरियंस है देन यू आर मोस्ट वेलकम। आपका जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 30 इयर्स, बट दे हैव रिलैक्सेशन फॉर SC ST एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये जो है वो इनिशियली फॉर फॉर 1 ईयर बट एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक का प्रोजेक्ट है। कंसोलिडेटेड अमाउंट है वो 75,000 पर मंथ है। सो आई थिंक अब जितने भी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रिम्यूनरेशन है ये। और क्या इंगेजमेंट है, कैसा है, कौन कौन कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। इसमें अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन के लिए भी इन्होंने एक अलग से लिंक क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आपको रजिस्टर करके फॉर्म भरना है। सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स, क्वेरीज हम लोग इसमें देंगे। लास्ट डेट की भी अगर मैं चर्चा करूँ तो इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था उसमें 15 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना था, लेकिन उन्होंने जो अलग से वेबसाइट बनाया है और उसमें इन्होंने मेंशन किया है 31 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो 31 मई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो गाइज अगर मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए स्टेप एड इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी इस एरिया में, चाहे वो फेलोशिप्स की बात हो सोशल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे MP गवर्नमेंट ने अभी MP निपुण फेलोशिप निकाला। उत्तराखंड ने अगर आप देखोगे तो CM फेलोशिप निकाला। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ IB, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में YPs के और यंग प्रोफेशनल के पोजीशंस आ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम टू गेट द एंट्री इनटू द मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट। सो क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, हर मिनिस्ट्री YPs को रिक्रूट कर रहे हैं। वो YPs से काम करवाते हैं, उनको सस्टेन भी कर रहे हैं फॉर द फर्दर भी, और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फेलोशिप निकाल रहे हैं। तो इन सब में अगर आप करना चाहते हैं, इन सब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और इन सब की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल। पब्लिक डोमेन मतलब सरकारी रिजल्ट पे खोजो या फिर आप किसी और वेबसाइट जो है, जो अभी तक की जो वेबसाइट्स हैं जिनमें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज आते हैं, उनमें कहीं पे भी कंसोलिडेटेड नहीं है। हमारी टीम बहुत एफर्ट लगाती है, तब अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से हम लोग खोज के लाते हैं कि कहाँ कहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स का पोजीशन निकला हुआ है। तो अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन ही नहीं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारी टीम, मैं खुद और बाकी सारे लोग भी अलग अलग जगह, कहीं पे यंग प्रोफेशनल, कहीं पे फेलो के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं कि इनके इंटरव्यू, असाइनमेंट और बाकी सारे SOP वगैरह की कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो वो काम भी हम स्टेप एड इंडिया के थ्रू करते हैं। तो न्यू एज में गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसके लिए, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी प्रिपरेशन के लिए आप स्टेप एड इंडिया से जुड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके कोई जूनियर या और छोटे भाई बहन हैं जो जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। चलिए अब लोग सीधे आते हैं हम लोग यंग प्रोफेशनल्स पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली कोल माइनिंग और बाकी सब के अराउंड काम करते हैं। डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। इन्होंने एक प्रॉपर वेबसाइट दिया हुआ है starrating.coal.gov.in/YP/ करके, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे सब कुछ है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेनोग्राफी के लिए भी कुछ पोजीशंस निकाले हैं और यंग प्रोफेशनल्स का। तो हमारा फोकस यंग प्रोफेशनल पर रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पूरा जो नोटिफिकेशन है डिटेल में वो खुल जाएगा। 24 यंग प्रोफेशनल चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या है? MBA, BTech, PG का मतलब है कि कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो, और LLB। सो इसमें नीचे इन्होंने कुछ कुछ दे दिए हैं, जैसे माइनिंग है, लॉ बैकग्राउंड है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, केमिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, IT, कंप्यूटर साइंस, इन सारे एरियाज में अगर आपका PG है और LLB है
और MBA है या BTech है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। तो ये जो 24 फेलोज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा जाएगा। कुछ माइनिंग में जाएंगे, कुछ लॉ में जाएंगे, कुछ फाइनेंस में। तो आपके कोर्स आपने मान लीजिए लॉ का किया है तो लॉ में ही आपका एक्सपीरियंस हो, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यूजी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो सवाल नहीं आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपकी वो कंप्यूटर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग बेसिकली होती ही है। 30 ईयर्स और रिलैक्सेशन है SC और ST के लिए। तो SC ST के अगर कुछ कैंडिडेट हैं तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रिलैक्सेशन के साथ, मतलब आपको कि कुछ एज का जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा ईयर्स का। देन बेसिकली ये जो है वो आपको 1 साल के लिए है। अगर इसका मेथड ऑफ एंगेजमेंट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो कि सबका रहता है, 1 साल के लिए इनिशियली है, बट 3 साल तक ये बढ़ सकता है, ठीक है। एंड देन रिम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो 75,000 पर मंथ का रिम्यूनरेशन है। देन क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, तो यंग प्रोफेशनल जो है वो किसी अलग मंथली अलाउंस का वो नहीं, आप सब जानते हैं YPs का कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो अपार्ट फ्रॉम द सैलरी यू विल नॉट गेट एनीथिंग अदर। इन्होंने बाकी सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया हुआ है। 8 दिन का आपको लीव है पूरे कैलेंडर ईयर में, प्रो डेटा बेसिस पे। TDS आपका कटेगा, सर्टिफिकेट वगैरह, दैट इज एवरीथिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कब हो सकता है वो सारा डिटेल आप इसको पढ़ सकते हो। 30 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा, वो भी देंगे और आप भी दोगे अगर इन कंडीशन ऑफ आपको छोड़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो बेसिकली रिटन नहीं है, सिलेक्शन कमेटी होगी, वो आपका पर्सनल इंटरव्यू। और मोस्ट ऑफ द YPs में, मोस्ट ऑफ द यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू से ही होता है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका TADA आपको नहीं दिया जाएगा, तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, बेसिकली फिजिकल होगा। टाइम ऑफ इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस देयर सर्टिफिकेट। जो भी आप अभी डाल रहे हो एप्लीकेशन, वो आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे उस समय। वर्किंग जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोल पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सैटरडे संडेज जो हैं वो भी बियॉन्ड आवर्स भी हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेसी ऑब्वियसली जो हर एक में होती है वो यहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने कास्ट वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवीजन किया है। 24 में जनरल PWD को इंक्लूड करते हुए 12, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 6 और EWS के लिए 2। तो प्रॉपर आई थिंक जितना डिटेल एडवर्टीजमेंट है उतना डिटेल एडवर्टीजमेंट जनरली होता नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन फॉर द कास्ट और कास्ट कैटेगरी के लिए डिवाइडेड पोजीशन जो है ना वो आते नहीं है, बट धीरे धीरे क्या है YPs के जितने भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहे हैं तो उसके बाद रेगुलराइजेशन का चांसेस बढ़ गए, मतलब धीरे धीरे चीज़ें फॉर्मल हो रही हैं। अब ये तो हो गया डिटेल। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पे मेंशन था, दैट इज 31 मई। अब आपको ये समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो है वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन के लिए साइनअप का। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे, साइनअप करोगे।